बताऊं? पूछे जाकर उनसे, उनकी बात का यकीन नहीं आया आपको? तो उनकी बात का अगर यकीन कर लूं तो मार डालेंगे मुझे? नहीं, खुद मर जाऊंगा। इतनी खैरत कहाँ से आ गई आप में? आप तो बड़े अकड़ कर गए थे कि आज फैसला करके आऊंगा। ये फैसला किया है आपने? तारा, तारा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं इस लिखाई को भूल सकता हूँ, मैं तुम्हारी लिखाई के एक हर को पहचानता हूँ। बताओ ना। मैं क्यों बताऊं? पूछे जाकर उनसे जिन्होंने ये दस्तखत करवाए हैं, जिनकी बात का यकीन करके आप आए हैं। तुम मुझे पागल कर दो। चले जाए सैफी यहाँ से, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। चले जाए इससे पहले कि मेरा दिमाग बिल्कुल ही खराब हो जाए। उठाइए कागज और निकल जाए यहाँ से। क्या ये तुम्हारे दस्तखत नहीं है? बता। नहीं बताओगे, नहीं बताओगे। 15,000 की क्या बात है? तुमको बताना पड़ेगा। लिए थे मैंने तुम्हारे बदले, तुम्हारी कीमत थी बस। नहीं तारा, तुमने यकीन बाबा से बदला लिया है। तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकती। तुमने ये सब कुछ गुस्से में किया, मेरा दिल गवाही देता है। 15,000 की क्या बात है तारा? हम उनके पैसे वापस कर देंगे, हमें उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा साहब, 15,000 2 कौड़ी की लड़कियों के लिए बहुत होते हैं, सारी जिंदगी के लिए काफी होते हैं। इसका मकसद है कि तुम नहीं बताओगे कि दस्तखत तुमने क्यों किए थे? इसलिए कि मुझे आपके साथ नहीं रहना था, इसलिए कि मुझे इतनी बड़ी रकम मिल रही थी, इसलिए कि आप जैसे आप चले जाए यहाँ से, चले जाए, निकल जाए। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, गलती मेरी ही थी। चले जाए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, नहीं है। तो आपका कोचिंग होता है, उसमें क्या होता है? हाँ, फिलहाल एक डांस भी होता है, गाने वाले लीजिए। असल में मेरा लड़का है, क्यों ना इस पार्टी में ले लें? आपने कभी जिक्र नहीं किया मुस्तफा के बारे में? तो कब पता नहीं? अच्छा, तो आप तो सेकंड ईयर में हैं, कब से पढ़ रही हैं? 6 महीने से सिर्फ? अरे बस। क्यों, आप कितने साल पढ़े थे? साल तो मैं महीनों में बता दूं आपको, मैं साल तो याद नहीं है। आपने महीने बताया ना? मैं 48 में। मतलब 4 साल? हाँ जी जी, 4 साल में आपने जी जी, आपने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ जी हाँ, 4 साल में इंटर से एग्जिट हुआ था मैं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे पढ़ा कि नहीं? इकरा, एक्सक्यूज मी, हम कुछ संभाल लेते हैं। तो मैंने कहा कि लेकिन जो बड़ों में बात होती है वो बच्चों में मैं लुक आफ्टर करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होगा। तो आप मेरे हस्बैंड से बात कर लें ताकि अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम। अरे यार हाशिम, तुम भी रहे भाई घामर के घामर। यार कभी तो बनियापन छोड़कर इंसानों की तरह मिला जुला करो। हैं, कब से नहीं आए तुम घर पर? वो भाई तुमने मकान तब्दील कर अरे लिया। यार मैं तुम्हें अपने बिटिया से मिलाना तो भूल ही गया। माफ करना भाई, मैं सारा पुराने वक्तों का हूँ। भाई हाशिम, ये मेरी भांजी है फरीदा आपा की बेटी, याद है? हमारे घास खा गए हो क्या? फरीदा आपा को भूल गए? नहीं नहीं, वो तो यार ये तो भाई तुम्हें तो मालूम है कि उनकी शादी में कुछ गड़बड़ हो गई थी। हमारे बहनों ही जरा गरीब आदमी थे ना, तो अब्बा मियां ने मिलना जुलना छोड़ दिया था, खत्म हो गई बेचारे। भाई ये तो इत्तेफाकन मिल गई मुझे। हाँ अच्छा सर। हाँ। क्यों भैया, सुनो कैसे थे यार, कुछ तुम खुश नहीं हुए मेरी बिटिया को देखकर? अब तुम्हें तारा, ये तुम्हारे चचा ऐसा नहीं लग रहा जैसे तुम्हें देखकर डर गए हो? नहीं नहीं, मैं तो हाँ भाई, इनसे मिलो, ये दाऊद भाई है। और ये मैं समझ दूं इनका लंग मुझे दाऊद कहते हैं। और ये मेरी भांजी है। बहुत खुशी हुई आपकी। हाँ भाई, क्यों हाशिम? जी हाँ जी हाँ। आइए बिटिया। अरे भाई बिटिया तुम खड़ी क्यों हो? तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे चचा के पास बैठ जाओ, शाबाश। वो हाँ भाई समझ। कारोबार कैसे चल रहा है? भाई वही हाल है, बस अल्लाह का शुक्र है। यार ये इकराम और दुल्हन नजर नहीं आ रहे। वो हाँ भाई, सुना है तुम्हारे छोटे लौंडे की शादी हो रही है? भाई मुबारक हो। नहीं तो ये किसने? अरे अरे अरे, तो फिर इस कदर घबराने की क्या बात है? भाई मैंने तो सुना था तो पूछ लिया। वो बैरा कहाँ मर जाते हैं कमबख्त, ये सुनते ही नहीं। कहाँ रहते हो तुम? दो इनको साफ। यार ये बात क्या है? सर पे चढ़ा रहा है। हाथ कांप क्यों रहे हैं तुम्हारे? कुछ बीमार रहे हो क्या? नहीं तो ये मुझे कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। भाई मुझे भी कुछ छुपाओगे? भाई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो हाँ भाई इकरामिया, आओ भाई, आओ आओ भाई। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ये दुल्हन है
भाई इतने दिनों के बाद देखा है? क्यों भाई, क्या तुम्हें मेरी बिटिया को देखकर तुम लोग खुश नहीं हुए क्या? जी जी। अरे बेटी तारा इधर आओ भाई, इनसे मिलो। ये तुम्हारे बड़े भाई हैं और ये भाभी हैं और ये मेरी भांजी है। जी क्या आपकी? या अल्लाह, ये बात क्या है? इस घर में तो हर एक बौखलाया हुआ। अरे भाई मेरी भांजी है। मगर पहले तो कभी आप... अरे भाई अब मिली है इतने अरसे के बाद। भाई तारा, तुम ऐसा करो, अपनी भाभी के साथ जाओ, ये तुम्हें दूसरी लड़कियों से भी मिलाएंगी। शाबाश, चलिए। हाँ बड़ी रौनक है यहाँ पर, है ना? जी जी हाँ, आप तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। आप मेरी वजह से परेशान ना हो। देखिए, अगर मुझे इल्म होता कि मामू जान मुझे यहाँ ला रहे हैं ना, तो मैं हरगिज नहीं आती। मगर अब सोचती हूँ कि आ गई हूँ तो कोई मुजारका भी नहीं। जी जी हाँ। शादी हो गई आपकी बहन की? अभी तो नहीं। हाय अल्लाह, अभी तक नहीं की? भाई जल्दी से कर दे, तैयारी तो होगी ना सारी। जी जी, दरअसल पार्टी में तो आई होंगी आज, है? आप बैठे, मैं अभी आती। हाँ, आप मेरी बिल्कुल फिक्र न करें। ये क्या है? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये समझ चाचा की भांजी कहाँ से निकल आई। जो कोई भी हो, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोशिश करो कि तैफी की नजर उस पर न पड़ने पाए। उसे किसी काम से बाहर भेज दो। अरे नहीं, ये मुझसे न होगा। मेरे तो हाथ पांव फुल रही। इतनी मुश्किल से तो तैफी मान रहे थे। मैं अभी जाकर बाबा से कहता हूँ कि वो अजरा और तैफी की शादी का ऐलान कर दें। अरे नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा। उस लड़की से तो मुझे बड़ा डर लगता है, कहीं कोई हंगामा खड़ा कर देगी। अब आप रहने दें। यहाँ क्या कर सकती है वो? अरे वो सब कुछ कर सकती है, उससे कुछ बेचनी, मुफ्त में तमाशा बन जाएगा। ओ तो फिर क्या किया जाए? वो अजरा ने देख लिया तो फिर बिगड़ जाएगी। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अच्छी बहन की जान मुसीबत में डाली है आप लोगों ने। यहाँ क्या कर रही हैं आप इस वक्त? मैं बता देती हूँ, अगर गड़बड़ हुई ना तो मैं अजरा को लेकर फौरन अब्बा के पास चली जाऊंगी। बस खैर वो तो कोई बात नहीं, कभी किसी की गलती कभी किसी की। ये बताएं, आप इसको छोड़ें कि आप और करती क्या, क्या मशाल है? अरे भाभी, ये तारा बहुत दिलचस्प है, इतनी मजे की बातें कर रहे हैं। शुक्रिया। जी जी हाँ। आप बैठे? आपकी तबीयत कुछ खराब हो रही है क्या? नहीं तो। आपका चेहरा बिल्कुल अब पीला। पानी ला दूं? नहीं, मैं अभी जाती हूँ। आप पहले कभी नहीं आई हैं? जी जी हाँ, बदकिस्मती है मेरी। आप अजरा से नहीं मिलवाएंगे मुझे? मुझे उनसे मिलने का बहुत इश्ताक है। जी हाँ अजरा। जरूर, चलिए। लेकिन आपको जहमत तो नहीं होगी मेरी वजह से? मेरा मतलब है कि मैं आपको बोर तो नहीं कर रही? अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी खुशकिस्मती है। शुक्रिया। असल में मैं कभी ऐसी पार्टीज में पहले आई नहीं हूँ, आज पहली बार आई हूँ ना, तो बहुत खुश हूँ। आप दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हैं? क्यों? काश आपको मालूम होता कि आप क्या हैं। ये छोटी सी मुलाकात मेरे लिए बड़ी यादगार है। आप तो नाक शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा अजरा से तो मिलवा देगा मतलब। चलिए। हेलो अजरा। हेलो। इनसे मिलें, ये तारा है। तैफी भाई, इनसे मिलें, ये बहुत दिलचस्प। आहा भाई, मेल मुलाकात हो रही है भाई, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, हाशिम भाई के ये छोटे साहबजादे हैं ये। क्यों यहाँ क्या करते हो? अरे हेलो, मुझे पहचानते हो? अरे भाई हाशिम, अरे भाई इधर आना यार। तुमने कहाँ पाला है इसे, है ना? दुआ ना सलाम। मगर भाई इसकी तबीयत कुछ... अरे अरे अरे, इस उम्र में और तबीयत खराब, इलाज कराओ भाई। हैं? जी जी। ओए होए होए होए। भाई इस साहबजादे इधर आना भाई, डरो नहीं, इधर आओ। इनसे मिलो, ये मेरी भांजी हैं। जी जी। क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? जी कुछ नहीं यार हाशिम, ये तुम्हारा लड़का तो लड़कियों से भी बदतर है। भाई बेटी, इन्हें सलाम कर लो। हाँ। ये तुम्हारे चचा के बेटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आदाब। हाँ आता है। चलिए चलिए चलिए। हाँ, क्या मुजायका है बेटी, तुम यहीं बैठकर बातें करना। है भाई, ये तो चचा का घर है, यहाँ क्या था तुम लोग? हाँ, अब तो आया जाए है ना? क्यों है हाशिम? जी है ना? जी जी जी। चलिए चलिए। माफ कीजिएगा। जी हाँ जरूर जरूर। और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं, देखिए चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में आप ग्लूकोज क्यों ना पी ले? क्यों आसिफ साहब? बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। जी जरा मैं
जरूर जरूर, अभी कोई जरूरी काम याद आ गया होगा। मेरे ख्याल में चलें, खाना लग गया। हाँ हाँ जरूर आइए। कैसा वैसे आज की बात? बहुत मजा आया। चचा जान चाय? नहीं। मेरे चचा जान। तारा जरा मेरे साथ आओ। हाँ हाँ जरूर, चलिए। क्या कुछ तारा, तुम कोई भी हो, खुदा के लिए हमारी जिंदगी तलख ना करो। मैं समझी नहीं। वो तैफी तुम्हें देख लेगा तो दोबारा भड़क उठेगा, वो अजरा से शादी से इनकार कर देगा। मगर मैंने तो उन्हें मना नहीं किया है। तारा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। ओहो भाई, मैंने आपको बताया ना, अगर मुझे मालूम होता मामू जान यहाँ ला रहे तो मैं हरगिज नहीं आती। मगर क्या क्या मेरे आने से कुछ गड़बड़ हो गई है? मैं चली जाऊं? तारा, जी ये देख रही हो? हाय अल्लाह, इतने ढेर सारे रुपए, ये सब असली हैं क्या? ले लो, ये सब ले लो और मेरे भाई का पीछा छोड़ दो। अजरा से उसकी शादी लाजमी। तैफी की इतनी बड़ी कीमत होगी? हाँ। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। हाँ हाँ, ले लो, ये सब ले लो। वैसे हमें एहसास है कि तुम्हारे साथ कुछ ज्यादती हुई। ज्यादती? अरे बिल्कुल भी नहीं। आप ये बताएं, ये रुपए कितने हैं? जल्दी करो, जितने भी हैं तो। एक बात सोच रही हूँ मैं, जब मुझे तैफी को तलाक देने की इतनी बड़ी रकम मिल रही है, तो ये जब आपको तलाक देंगे तो कितनी रकम आप देंगे? बकवास मत करो। अरे आप तो खामखा ही नाराज हो गए। आहा, आइए आइए, तशरीफ लाइए। ये कीमत लग रही है आपकी। देखा, ढूंढ लिया ना फिर। भाई मैं तो जब भी समझ गया था जब तुम सब छुप छुप कर इधर आ रहे थे। क्या हो रहा था? मामू जान, आपको पता है ये इकराम भाई ये इतने ढेर सारे पैसे दे रहे थे, मुझे पता है क्यों? समझ चाचा, आप अंदर चलें, हम लोग अभी आ रहे हैं। ना भाई, हम तो यहीं रहेंगे। हम भी तो देखें क्या शरारत हो रही है, हैं? आहा, छोटे मियाँ भी मौजूद है यहाँ। भाई वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो दौलत बट रही है। जी हाँ मामू जान, ये इतने ढेर सारे पैसे मुझे दे रहे थे इकराम भाई, मुझे। समझ चाचा, यहाँ गर्मी हो रही है, अंदर न चले? मैं जरा चलती हूँ। मामू जान, आपने आके सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ये इतने ढेर सारे पैसे मुझे दे रहे थे, पता है क्यों? पूछिए क्यों? भाई कोई बात नहीं है भाई, ये तो बड़े भाई हैं? बड़े भाई तो दिया ही करते हैं। क्यों भाई हाशिम? जी हाँ। ठीक है ना? दो ना भाई, दो। मैं भी तो देखूं क्या दे रहे हो आकर। लाइए लाइए, निकालिए। आप तो इतने सारे दे रहे थे। आदा भाई बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो भाई छोटे मियाँ कुछ नहीं देंगे? आप क्या कीमत लगा रहे हैं मेरी? तैफी, तुम इस तरह नहीं जा सकते। जरा सोचो यहाँ क्या होगा। यहाँ जो होना तो वो हो गया, और उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। इसलिए आपके जो दिल में आए वो कीजिए। वो तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? भाईजान, तुम कौन तकलीफ नहीं अलग? मैं कुछ समझना नहीं चाहता। आप खुद बताइए, मैं क्या समझूं? तलाक के उन कागजात को समझूं जिस पर उसने खुद दस्तखत किए हैं, या नोटों के उन गड्डी को समझूं जो आप लोगों ने उसे दिए हैं, या शादी के इस कार्ड को समझूं जो मेरी इत्तला के बगैर छपाए गए? हर चीज की हद होती है। ओहो, तुम्हारे जाने से ये मसाइल हल हो जाएंगे? ये मसाइल हल हो या ना हो, मुझे इसकी रत्ती बराबर परवाह नहीं है। ओहो, जरा सोचो इसका अंजाम क्या होगा। बाबा अलग हंगामा कर देंगे और तुम्हारी भावत जो न करे थोड़ा है। उनके बहरहाल अजरा के साथ ज्यादती हुई है। ज्यादती तो मेरे और तारा के साथ ज्यादती हुई तो उसको किसी की परवाह नहीं है। और बाबा अगर मुझे आप करना चाहते तो कर दे आप, मुझे इसकी भी परवाह नहीं है। ईमान से भाईजान, मैं भूखा रह लूंगा, भीख मांग लूंगा, मगर इतना ये जलील होकर जिंदगी नहीं गुजारूंगा। तो रहा अजरा का सवाल, तो जहां तक अजरा का सवाल है, उसकी ज्यादती आपने की है। आपको अच्छी तरह मालूम था कि मैं उसके साथ हरगिज शादी नहीं करूंगा, चाहे आप कार्ड छपा लें या काजी को बुला लें। तुम जा कहां रहे हो इस वक्त? आप परेशान ना हो, तो मैं उसके पास नहीं जा रहा,
तो इसलिए कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं उसको मुंह भी दिखा सकूं। आप सबके सब ने मिलकर हमारे एतमाद के रिश्ते तोड़ दिए हैं भाईजान। मैं लाहौर जा रहा हूँ, इकबाल के पास। वहां मुझे नौकरी मिल जाएगी। और तहफीज से कोई फायदा नहीं होगा। फायदे और नुकसान की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है भाईजान। बता दीजिएगा आप बाबा। तहफीज, तहफीज, तहफीज। अब कहो जो कुछ कह रहे थे तुम। भाई बात क्या है? तशरीफ रखिए, हुआ क्या? इसे पहचानते हो तुम? आखिर बात क्या है? बताओ तुम क्या कह रही थी? मैं क्या बताऊं मामूजान, आप खुद इन्हीं लोगों से पूछ लेना। वैसे मैंने जो कुछ आपसे कहा है बिल्कुल सच कहा है, जरा से अपनी झूठ नहीं बोली हूं। समझ जा तशरीफ तो चुप रहो जी तुम। ये मेरी इज्जत का मामला है। तुम्हारे बेटे ने मेरे खानदान की बेइज्जती की है। जी? ये कहती है कि तुम्हारे बेटे ने इससे शादी की थी। वो खुदाया, मुझे ये भी दिन देखना था। मामूजान मैं क्या करती, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गए, फिर मियाँ को भी शीशे में उतार लिया। बताएं मेरा क्या कसूर है इसमें? ये सच है आशिम? क्या सच है? यही कि इस लड़की ने, मेरी भांजी ने तुम्हारे खानदान में? हमारा खानदान कोई गिरा पड़ा खानदान नहीं है, लखपति खानदान है। क्या बातें कर रहे हो तुम और तुम्हारा खानदान? क्या तुमने मुझे बहुत जलील किया। मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। हमें क्या मालूम किया आपकी भांजी है? क्यों नहीं मालूम था? इसे तो मालूम था। ये मुझे बता, तुमने मुझे शुरू में क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बताती मामूजान, ये लोग मुझे मार जो डालते। आपको पता है एक दफा तो चाकू भी मारा था इन्होंने। क्या 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 चाकू? मेरी भांजी को चाकू मारने वाले पैदा नहीं हुए। इसमें इतनी जरूरत है? नहीं समझ भाई, कोई गलतफहमी हो गई। नहीं मामूजान मैं बिल्कुल ठीक बता रही हूँ आपको। हाँ ये सच है? जी नहीं, बिल्कुल झूठ है। आप यकीन करें ना। मत करो जी तुम। मामूजान इन्होंने 2 दफा मुझे घर से धक्के दे दे के निकलवाया था। क्या नहीं, मेरी भांजी और अपनी बहू तुम मरो तुम। बात यह है समझ सकता कि हमें तो मालूम नहीं था ना कि ये आप। मामूजान मैं इनके घर पे गई थी सलाम करने को, इन्होंने भी बहुत सलूक किया था मेरे साथ। ओ इकराम कमीने, मैंने तुझे गोदों में खिलाया। आप यकीन करें ना चाचा, वो मैं आप कह रहे थे कि तुम्हें खोद के गाड़ दूंगा। मेरी भांजी को खोद कर गाड़ने वाले पैदा नहीं हुए, समझे तुम? मैंने भी बिल्कुल यही बात कही थी आपके लिए। आप मेरी बात तो सुने ना समझ चाचा। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। आप तशरीफ तो रखें ना। बैठिए ना, बैठिए। अच्छा आशिम, तुम मुझे ये बताओ कि अगर ये तुम्हारी बहू है तो इधर उधर मारी मारी क्यों फिर रही है? इस घर में क्यों नहीं रहती? क्यों तारा? मैं क्या बताऊं मामूजान, आप ये तुम्हें जरूरत कैसे हुई कि ससुराल को छोड़ कर निकली तुम? मामूजान जब ससुराल वाले रखने पे तैयार नहीं थे तो मैं कैसे रहती? ये मैं क्या सुन रहा हूँ आशिम? जी नहीं, कोई गलतफहमी हो गई है और तो कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अब क्या होगा? होगा क्या? इसका मेरा मतलब है इनका घर है। नहीं मामूजान मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, ये मुझे बाद में मारेंगे। ये लोग बड़े झूठे हैं। हाँ सुनो कह रही है झूठ बोलते, जुबान खींच लूंगा तेरी। नालायक। अच्छा अब नहीं कहूंगी ना। बस तुम्हारी यही सजा है कि मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से एक कौड़ी भी नहीं दूं, समझे तुम? जी अच्छा बेटा है मामूजान, तो फिर अब मैं यही रहूं? हाँ बिल्कुल यही रहना तुम। और अजरा का क्या होगा? हो जाएगा कुछ ना कुछ। आप खामोश रहे साहब। क्या मतलब है आपका? उधर गांठ छप चुकी है और इधर ये कभी नहीं हो सकता। ओहो, बात भी समझा करें ना। मैं साफ कह रही हूँ, ये तो मरते दम तक होने नहीं दूंगी। मेरी बहन को तो बिल्कुल तमाशा बना लिया है। ये चौथी दफा तारीख रखी गई है। ये किसका किस्सा है जी? जिन्हें कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं है। बाबा अगर इस दफा आपने अजरा के साथ नाइंसाफी की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये क्या बदतमीजी पैदा रखी है तुमने? साफ साफ बताओ क्या बात है? किसकी शादी का किस्सा हो रहा है ये? बाबा ने मुस्तफा की शादी मेरी बहन अजरा के साथ तय। बाबा अगर इस दफा आपने अजरा के साथ नाइंसाफी की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये क्या बदतमीजी पैदा रखी है तुमने? साफ साफ बताओ क्या बात है? किसकी शादी का किस्सा हो रहा है ये? बाबा ने मुस्तफा की शादी मेरी बहन अजरा के साथ तय। तो ये कहो ना ये हो रहा है। हाशिम खान हथकड़ियां डलवा लूंगा। हाँ मजाक ना बस। भाई आप समझते नहीं है। अरे मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं तो शराफत से पेश आ रहा हूँ और जरूरत है हो। देखिए मैं आपका बहुत लिहाज कर रहा हूँ। अरे मत करो लिहाज, चाकू निकाल लो। वो कहाँ है तुम्हारा बेटा? खुदा की कसम गलत कर दूंगा उसको। अच्छी बात है। अगर आप यही समझते हैं कि आप मुझे धौंस में ले लेंगे तो ये नामुमकिन है। अरे क्या नामुमकिन? मुमकिन नामुमकिन लगा रखी है। तुम्हें भी देख लूंगा। हाँ चलो बेटी, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। चलो मैं देख लूंगा इसे। आओ। अब क्या तकलीफ है? तकलीफ वकलीफ कोई नहीं है। मुझे वो कागजात लाने हैं। वो नहीं मिलते अब। अजी कैसे
पैसे नहीं मिलते, मैं लाऊंगी, मैं लेकर आऊंगी। हाँ, तुम तो बहराम डाकू हो ना कि सबकी मौजूदगी में ले आओगी कागजात और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। आप आए ना हाँ। तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी। बजाओ बजाओ, मेरे साथ गाने गाऊंगा, बड़ी रौनक रहेगी खुदा की कसम। आफाक भाई, हाँ असल में मुझे मालूम है वो कागजात कहाँ रखे हैं। भाई, अपने दिमाग का इलाज करवाओ। क्या तुम भी कसम खुदा की बस तो आप नहीं चलेंगे? मुझे मरना है, चलेंगे। यानी मेरी अभी उम्र ही कितनी है? और चोरी तो क्या 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 चोरी 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 क्या लगा रखी है आपने? हाँ चोरी उन्होंने की थी, हाँ? वो चुरा के ले गए थे जब मैं अस्पताल में पड़ी हुई थी। हाँ आफाक भाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ? कल मियाँ ने जब पूछा ना कागजात का तो मुझे मालूम हुआ। वहाँ जो देखती हूँ तो सब सफाया है, निकाह नामा तक गायब है। और वो भी गायब है जिनके साथ निकाह हुआ था। खैर उसकी तो मुझे परवाह है नहीं। हाँ? मगर आफाक भाई, कागजात जो है ना वो बहुत जरूरी है। पूरे 2.5 लाख रुपए की बात है। ओहो, तो तुम्हें क्या फिक्र पड़ी है? 2.5 लाख रुपए की बात है, मियाँ खुद ही फैसला करेंगे। मियाँ खुद ही फैसला करेंगे। हाँ? मियाँ गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं और अगर कागजात नहीं मिले ना तो बस वो मेरा तो तिया पाचा कर देंगे। आफाक भाई, वो कागजात लाने बहुत जरूरी है। अजी ला चुकी हैं बस, वो लोग जल्लाद हैं, जल्लाद। पकड़ लिया तो गर्दन ही तोड़ के रख देंगे तुम्हारी। ऐसी कमजोर गर्दन नहीं है मेरी। आफाक भाई देखिए ना, वैसे तो कोई बात नहीं है, मैं अकेली चली जाती, मगर रात का वक्त होगा, अंधेरे में तो डर लगता है ना। मैं लड़कियों के घन चक्कर, यानी बड़े बड़े तुर्रम खानों से तो डरती नहीं है और डरती है अंधेरे से। लाना चाहिए। तो आप नहीं चलेंगे आफाक भाई? जरा देखना मेरी जिंदगी की लकीर कितनी है को बाकी रह गई है, जरा गौर से देखो। आफाक भाई, हाँ? रात को जब सब सो जाएंगे ना, हाँ? फिर चलेंगे हम लोग। तुम मेरा ख्याल अपना हाथ देखो, मेरी मौत की लकीर तुम्हारे हाथ में लिखी है। चलो भाई, तकदीर के लिखे को कौन मिटा सकता है। आफाक भाई, चाय बनाऊं आपके लिए? बनाओ, चैन मत लेना मुझे मारे बगैर। ये तुम्हारी है? हाँ, इसी की तराज में है मेरे ख्याल में। ऊपर वाली जल्दी करें, खोल के देख, कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता। तो बहुत बड़ी मजबूती से। हाय हाय। आफाक भाई, आप प्लीज कुछ कीजिए ना। क्या करूं? चाबी ढूंढे और क्या करेंगे? कहाँ ढूंढूं? भाई इसी कमरे में, और कहाँ जाएंगे? मियाँ को जगह करना पूछ लूं। आफाक भाई ये देखिए, मजाक का वक्त नहीं है। मेरे ख्याल में ना तकिए के नीचे रख के सोए होंगे। आप ऐसा करें, आप उस तरफ से जाएं, मैं इस तरफ से देखती हूँ। खुदा के वास्ते अब भी बाहर आ जाओ, भागने का रास्ता नहीं है। आफाक भाई, हाँ? मैं बुज़दिल नहीं हूँ, समझे आप? चले। अरे वो कुछ नहीं कीजिए। मैंने आफाक भाई, अल्लाह के वास्ते। तुझा कमबख्त, कमबख्त ने सोना हराम कर दिया। गोली न मारती हो तो नाम बदल देना। तुम ये मेरे घर में चोरी करेंगे ये चोर? ये अब तुम इसी कमरे में बन रहोगे, समझे? इसी कमरे में बन रहोगे। हाँ, इसी कमरे में। कमबख्त मैं मुकदमा चलवा दूंगा, बेड़ा करता है। अबे चल मच्छर कहेंगे। नहीं तो यही बन रहोगे, यही मरोगे। चलिए थे बिल्ली बने। बिल्ली बनने फंसवा दिया ना तुमने, मरवा दिया मुझे। ठीक है आफाक भाई, मैं भी देख लूंगी। कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ, बहुत बुरी आदमी हूँ। बहरहाल बाबा, आप जो कुछ भी करें बहुत सोच समझ कर करें। आप वकार साहब से ज्यादा कानूनी नुकात को नहीं समझते। ऐसा ना हो कि हमें जलील होना पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इस किस्से से तंग आ गया हूँ। अगर मुस्तफा यही चाहता है तो। आज तो नहीं कहा गए हो? आपने कल से उस लड़की को कैद कर रखा है, ये कुछ मुनासिब नहीं है। उसने हमारे घर में चोरी की। वो जो कुछ भी हो, अगर ऐसा है तो आप उसे पुलिस के हवाले कर दें, लेकिन उसे घर में बंद रखना। हम किसी से नहीं डरते जी। उसने खाने पीने से इनकार कर दिया है।
मत खाए, जहन्नम में जाए। सुबह जो नौकर खाना लेकर गया था उसने उसे जख्मी कर दिया है, कमरे का सारा फर्नीचर तोड़ दिया है, शीशे चकनाचूर कर दिए हैं। चुप रहो, इतनी सी लड़की किसी से संभलती नहीं। बाबा वकार साहब आ गए हैं और वो इस पोजीशन में हैं, अगर चाहे तो मुझे जेल में डलवा देंगे। क्यों? खामोश रहो। राम साहब, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। बस जी जरा देर हो गई थी। लड़की खतरनाक है। अरे हमारा काम ही खतरनाक लोगों को सीधा करना है। ना से लकीर ना खिंचवा दूं तो थूक दीजिएगा मुंह पर। इकराम जी इसे पहुंचाओ और सुनो जी। पूरा बयान लिखवाना है कि वो हमारे घर में चोरी करते हुए पकड़ी गई है। हमने अजराहे हमदर्दी उससे पुलिस में नहीं दिया, वो माफी मांग रही थी इसलिए छोड़े देना है, समझे? जी समझिए, अभी 1 मिनटों में। आप देख लूंगा। ये क्या हुआ? अरे साहब, वो लड़की तो एकदम पागल, एकदम से झपट पड़ी। और लोग कहाँ है? जी वो सब भाग गए, उनके हाथ में लकड़ी थी। और चौकीदार कहाँ मर गया? जी मरा नहीं, अभी तो सिर्फ जख्मी हुआ है, बाहर पड़ा है। और वो लड़का कहाँ है जो उस लड़की के साथ? जी किसके? अरे उस लड़की के। जी वो दोनों छत पे चढ़कर भाग भी गए। नमक हराम कहीं के। जी मैं तो अपनी माँ का एक ही बैठा हूँ जी, उनके हाथ में बहुत मोटी लकड़ी थी, उन्होंने तो पर्दे का डंडा भी निकाल लिया। निकल जाओ, दबान हो जाओ, कमबख्त कहीं के, गधे, नमक हराम, नालायक कहीं के। हाँ, बड़े अच्छे मौके पर पहुंचे मेरे यहाँ। तारा हमारी अपनी बच्ची है, आखिर हाशिम को इतनी जुर्रत कैसे हुई कि उन्होंने हमारी बेटी के साथ ये सलूक किया? पैसे का नशा और क्या। मुझे ये सब कुछ पहले से क्यों नहीं बताया गया? मियाँ जी मैं तो लिखवा रही थी, मगर मुझे तो हर बार बस तारा ने मना कर दिया। इतने बड़े बड़े वाकयात हो गए, हमारी बच्ची दरबदर हो गई और हमें खबर ही नहीं। हम भी देखते हैं हाशिम खान कितने पानी में हैं। बस जी कुछ ऐसी तरकीब होना चाहिए कि मामला सुधर जाए, नौबत तलाक या अदालत तक न पहुंचे। आपका क्या ताल्लुक है इस किस्से से? जी मैं तो बच्ची का मामू हूँ। जी हाशिम साहब को मैं बरसा बरस से जानता हूँ, पैसे पर जान देता है। अगर सोने के वरख में लपेट कर जहर भी दीजिएगा तो बखुशी निकल जाएगा। बस इसी चक्कर में मैं तारा बिटिया का मामू बन गया। ये गलत है, उन्हें तारा को तारा की अपनी शख्सियत और हैसियत समेत कबूल करना पड़ेगा। हाँ जी, ऐसे तारा हमारी अपनी बच्ची है, आखिर हाशिम को इतनी जुर्रत कैसे हुई कि उन्होंने हमारी बेटी के साथ ये सलूक किया? पैसे का नशा और क्या। मुझे ये सब कुछ पहले से क्यों नहीं बताया गया? मियाँ जी मैं तो लिखवा रही थी, मगर मुझे तो हर बार बस तारा ने मना कर दिया। इतने बड़े बड़े वाकयात हो गए, हमारी बच्ची दरबदर हो गई और हमें खबर ही नहीं। हम भी देखते हैं हाशिम खान कितने पानी में हैं। बस जी कुछ ऐसी तरकीब होना चाहिए कि मामला सुधर जाए, नौबत तलाक या अदालत तक न पहुंचे। आपका क्या ताल्लुक है इस किस्से से? जी मैं तो बच्ची का मामू हूँ। जी हाशिम साहब को मैं बरसा बरस से जानता हूँ, पैसे पर जान देता है। अगर सोने के वरख में लपेट कर जहर भी दीजिएगा तो बखुशी निकल जाएगा। बस इसी चक्कर में मैं तारा बिटिया का मामू बन गया। ये गलत है, उन्हें तारा को तारा की अपनी शख्सियत और हैसियत समेत कबूल करना पड़ेगा। हाँ जी ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब मेरा ख्याल है कि आज आप हाशिम साहब से बात कर लें, कल या परसों हम सब मिलकर बात कर लेंगे। सुना है कि कल मुस्तफा भी लाहौर से वापस आ रहा। ठीक है, मैं अभी आता हूं। और बुआ तुम परेशान न हो, तारा हमारी अपनी बच्ची है और हम अपनी बेटी की हिफाजत करना जानते हैं। भाई शरीफों की तरह बातचीत कर लो। भाई हमारा क्या बीच, आप भी कमाल करते हैं। आपकी लड़की ने खुद तलाक मांगी थी। क्या 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 ये गलत कहते हैं। तारा बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें लड़की से शिकायत क्या है? क्या इसने कोई गुस्ताखी की तुम्हारे साथ? गुस्ताखी? ये इस काबिल ही नहीं है। क्या किया था तुमने तारा? मैं क्या करती मामू जान, इन्होंने खुद मुझे गालियां दी, ड्राइवर से पिटवाने की धमकियां दी और मेरे माँ बाप को न जाने क्या क्या कहा। और जब इन्होंने मियाँ के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए ना तो फिर मैंने। तारा बहुत बुरी बात है। भाई ये तुम्हारे बाप की जगह पर है। बाप की जगह है, बाप गालियां दिलवाते हैं, पिटवाते हैं, तलाक दिलवाते हैं। खैर 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 खैर,
हाशिम खान, जो कुछ होना था वो हो गया। क्या होना था? मेरे लड़के के लिए 36,000 लड़कियां। हाशिम खान, मेरी लड़की भी मेरे लड़के के लिए 36,000 लड़कियां। हाशिम खान, मेरी लड़की भी कोई गिरी पड़ी नहीं है, इसके लिए भी 36,000 लड़के पड़े हैं। ठीक है, आज फैसला हो जाए। आप तलाक दीजिए, हम मेहर का दावा करेंगे। आपकी लड़की तलाक के कागजात पर दस्तखत कर चुकी है। इकराम जी, इन्हें वो कागजात दिखाओ, देख लीजिए और पूछ लीजिए इससे कि दस्तखत इसके हैं या नहीं। ये तो हद है मामू जान। सारा, मियाँ ये मैंने नहीं किए हैं। आप ही बताएं मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ? ये इन्होंने किसी और से करवाया, ये गलत कह रहे हैं। देख लिया आपने? अब तो यकीन आया आपको? ना मामू जान, आप तो मेरा इतबार कर ले, मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? आप खुद ही सोचिए ना। 15,000 रुपए मिल रहे थे। मैं टूकती भी नहीं हूँ आपके 15,000 पर, समझिए आप? हाँ मामू जान, मुझे याद आया, जब मैं अस्पताल में थी ना, तो एक आदमी आया था मेरे पास कागजात लेकर, उसने मुझसे साइन करवाए थे। आप अस्पताल वालों से पूछ लें, या फिर मालिक खान और आफाक भाई भी थे ना मेरे साथ, आप उनसे पूछ सकते हैं। कागजात जाली है बिल्कुल। अदालत की कार्रवाई हो चुकी है, देख लीजिए, कोई कच्चा काम नहीं है। जी हाशिम खान, हाथी से गन्ने खाने चले हो? हमारा तुम्हारा फैसला अदालत में होगा। हम इन कागजात को चैलेंज करेंगे। और फिर लड़की पर कातिलाना हमला भी हुआ था, इसका भी जिक्र आएगा। लड़की को 2 दिन हद से बेजा में रखा गया। बाबा, आप हम देख लेंगे, हमें धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। जाए जो कुछ करना हो कर लें। देखो हाशिम खान, दोस्त तो न जाओ तो हाँ, हम बता दे रहे। आइए वकाल साहब, चलिए, हम भी देख लेंगे क्या करते हैं ये। चलिए देख लेंगे। बड़े आए मुझे धमकी देने वाले। खुदा के लिए समझ चाचा, कुछ तो कीजिए। अमा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई काजी लगा हुआ हूँ शहर का? आप मेरी बात सुने। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। जी, ये किताब। ओफो भाई, बड़ी दिलचस्प किताब है ये। खैर, रखे रहते हैं। कहो, क्या कहना चाहते हो? जी, वो वकार साहब ने अदालत से समन भिजवाया। अच्छा। किसके नाम? तुम्हारे नाम या तुम्हारे बाप के नाम? बाबा के नाम। पूरे 5 लाख रुपए का दावा किया है, मेहर का और हतक इज्जत का। 5 लाख? ठीक है। समझ चाचा, आप जरा सोचिए तो सही, हम लोग तबाह हो जाएंगे। यानी 5 लाख पे? भाई मैं तो समझा था भाई, रुपए की बात नहीं है ना समझ चाचा, खानदान की इज्जत की बात है। हमारी तो साखी खत्म हो जाएगी। भाई सीधा साधा सा हल है। अपने बाप से कहो कि वकार साहब से माफी मांग लें। यही तो मुश्किल है कि बाबा अपनी जिद के बहुत पक्के हैं। हमें घास खा गए हो, हैं? चित भी अपनी, पटकी अपनी, पैसा भी न जाए जेब से, इज्जत भी रह जाओ, नाक भी न कटे। वाह जी वाह। हाँ, एक बात और बता दूं, भतीजे हो अपने, वो तुम्हारे बाबा के पास जो कागजात है ना, जिसके बलबूते पर वो उछल कूद रहे हैं, कभी गलती से भी अदालत में ना निकालना, 10 साल से कम नहीं होगी। जी? आमा गधे हो, अक्ल से भी काम लो मियां। उन कागजात पर जो तारीख पड़ी हुई है ना, उन तारीखों में तारा तकरीबन बेहोशी की हालत में अस्पताल में पड़ी हुई थी। अच्छा? वकार साहब ने सारी तहकीकात कर ली है और उस औरत का पता भी चल गया है जिसने बयान दिया था। जी, मैं अभी जाकर। क्या मैं कर रहे हो बकरी की तरह? भाई आदमियों की तरह बात करो। सारे मामला ठीक ठाक कर लो, फिर न कहना कि समझ चाचा ने साथ नहीं दिया। समझे? जाओ मुन्ने जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा भाई, खुदा ही हाफिज। भाईजान, आखिर आप लोग मेरे पीछे छोड़ क्यों नहीं देते? तो मुझे यहाँ क्यों वापस बुलाया आपने? देखो तैफी, तुम इत्मीनान से मेरी बात सुनो। तुम्हें यहाँ बुलाना बेहद जरूरी था, वरना हालात काबू से बाहर हो जाते। अच्छा, हालात आप लोगों ने बिगाड़े, मैं उन्हें काबू में नहीं ला सकता। वैसे मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला ठीक कैसे होंगे। तुम्हारी भावज नाराज होकर मैके चली गई है और बाबा किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। भाईजान, मैंने आपसे फोन पर भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ कि मुझे इन मामला से अब कोई सरोकार नहीं है। तो बुरी भली अब जैसी भी जिंदगी गुजरेगी मैं गुजार लूंगा। लेकिन तैफी, ये तुम्हारा ही तो मसला है। वकार साहब आ गए और वो जिस अंदाज से दबाव डाल रहे हैं, उसका मतलब यह है कि बाबा और मैं दोनों जेल में होंगे। क्या बात करते हैं आप?
उनकी लड़की ने खुद दरखास्त दी तलाक की। असल बात यह है तैफी, तुम्हें पूरे हालात का सही अंदाजा नहीं है। वो कागजात जाली है। क्या? यानी वो कागजात जाली कैसे हो सकते हैं? मैं उसका दस्तखत अच्छी ज्यादा चाहता हूँ भाई। ओहो, दस्तखत तो उसके हैं, लेकिन ये अस्पताल में नहीं। तो मुझे यहाँ क्यों वापस बुलाया आपने? देखो तैफी, तुम इत्मीनान से मेरी बात सुनो। तुम्हें यहाँ बुलाना बेहद जरूरी था, वरना हालात काबू से बाहर हो जाते। जो हालात आप लोगों ने बिगाड़े, मैं उन्हें काबू में नहीं ला सकता। वैसे मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला ठीक कैसे होंगे। तुम्हारी भावज नाराज होकर मैके चली गई हैं और बाबा किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। भाईजान, मैंने आपसे फोन पर भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ कि मुझे इन मामला से अब कोई सरोकार नहीं है। तो बुरी भली अब जैसी भी जिंदगी गुजरेगी मैं गुजार लूंगा। लेकिन तैफी, ये तुम्हारा ही तो मसला है। वकार साहब आ गए और वो जिस अंदाज से दबाव डाल रहे हैं, उसका मतलब यह है कि बाबा और दोनों जेल में होंगे। क्या बात करते हैं आप? उनकी लड़की ने खुद दरखास्त दी तलाक की। असल बात यह है तैफी, तुम्हें पूरे हालात का सही अंदाजा नहीं है। वो कागजात जाली है। क्या? यानी वो कागजात जाली कैसे हो सकते हैं? मैं उसका दस्तखत अच्छी ज्यादा चाहता हूँ भाई। ओहो, दस्तखत तो उसके हैं, लेकिन ये अस्पताल में नींद बेहोशी के आलम में उससे जबरदस्ती करवाए गए थे। उसे पता नहीं है। और जिस औरत ने अदालत में जाकर बयान दिया था, वो कोई और थी। ये सब झूठ। भाईजान, आप लोग तैफी, उस वक्त कुछ जिद की बात थी और कुछ खानदान की इज्जत की भी। मुझे पागल कर दे। ओह तैफी, तुम किसी तरह जाकर तारा को समझा दो। मैं उसके बाद आप जाऊं पर भलील होकर। आप लोगों ने मुझे छोड़ा किस काबिल है? तैफी, जो होना था तो हो गया, गलत या सही। मगर अब तारा ना आई तो। तारा ना आई? कल तक तारा के आने से इस खानदान के ऊपर तबाही आ रही थी। आज उसके ना आने से खानदान की नाक कट रही है। ये क्या जुर्म है, आप बताइए ना मुझे। देखो तैफी, कभी कभी जिंदगी में बड़े अजीब वाकयात से दो चार होना पड़ता है। मुझे देखो, मेरी क्या पोजीशन है इस वक्त। बाबा को देखो, उन्होंने जिंदगी भर दूसरों से अपने फैसले मनवाए, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर सकते। उनमें इतना हौसला भी नहीं कि अपनी शिकस्त कबूल कर लें। लेकिन मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल ये हालात ठीक हो जाएंगे। तैफी, तुम किसी न किसी तरह जाकर तारा को ले आओ, उसको मना लो। बाबा को मैं समझा लूंगा। तारा को ले आओ? तारा यहां आएगी इतनी जलील होकर, इतनी जिल्लत हासिल करने के बाद? क्या बात करते हैं भाईजान? वो हमारी जिल्लत का तमाशा देखेगी और उसको यहाँ हासिल है। ओहो तैफी, तुम अब तक उस लड़की को नहीं समझे। वो लड़की जिद्दी है, खुदसर है, बदतमीज है, लेकिन दिल की पूरी नहीं है। देखो ना, अगर उसे हमें जलील करना होता तो जब वो जख्मी हुई थी तो क्या पुलिस को बयान नहीं दे सकती थी? वो दिल की कितनी अच्छी है, ये आप मुझे बता दें। तो आप लोग मुझे पागल कर देंगे, मुझे पागल कर देंगे। तैफी, तारा, कहने सुनने को तो बहुत सारी बातें हैं, मगर ये गिले शिकवे का मौका नहीं है। तो मैं वापस आ गया हूं। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं तारा। क्यों? मुझे लेने क्यों आए? अजरा से शादी नहीं की आपने, वापस क्यों आ गए आप आखिर? तारा, तो मैं अजरा से शादी करने के लिए तो नहीं गया था। फिर क्या करने गए थे? झूठ बोलते हुए शर्म तो नहीं आती आपको? तारा, तो मैंने तुमसे कभी आज तक झूठ नहीं बोला है, तो मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर लेती हो? तुम्हें अंदाजा नहीं तारा कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। ओहो, फिर आ गए आप मुझे बेवकूफ बनाने। मगर कान खोल के सुन ले तैफी कि मैं अब बेवकूफ नहीं बन सकती। तारा, तुम समझती हो कि मैं इतना बेहिस हूं कि मुझे अंदाजा नहीं कि तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती हुई है। मैं ऐसा तो नहीं हूं, तो मेरी बात का जवाब दो ना। तुम यहां खुश रह सकोगी? तुम मेरे बगैर खुश हो? हाँ खुश हो, बहुत खुश हूँ। आप चले जाइए यहाँ से तैफी। ठीक है, तुम नाराज हो लो, चिल्ला लो, तो मैं खुदा के वास्ते मेरी एक इल्तिजा है, मेरी बात सुन लो। तो मेरे साथ वापस चली चलो तारा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम बाबा और मियाँ को समझा लेंगे। मुझे किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, सुन लिया आपने? तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं। नहीं, मैं तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तैफी, आप चले जाए। तारा, ये हमारा आखिरी मौका है, वास्ते मेरे साथ चली चलो तारा। मुझे कहीं नहीं जाना माना, समझे आप? तुम अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। देखिए, मुझे ऐसे कहीं से शहजादे गुलफाम आ गए मुझे। तारा, इसका मकसद है
कि मेरे तुम्हारे पर कोई हक नहीं है। हक? जब मेरा हक कहा था, जब मैं रातों को अंधेरे में अकेली मारी मारी फिर रही थी, तब आप कहा थे, तब आपको मेरा ख्याल नहीं आया था? ख्याल नहीं आया था? अब मियाँ आ गए हैं तो सबका होश आ रहा है। नहीं ये तारा, ये बात नहीं है, मेरी बात मान लो ना, खुदा के वास्ते। आप जाते हैं या मैं बुलाऊं समझ मामू को? कौन बुला रहा है मुझे? भाई मैं तो खुद आ रहा हूँ। समझ मामू ये भाई क्या बात है? ये मुझे लेने आए हैं। बड़ी खुशी की बात है भाई। वो मसला है ना कि वो सुबह का बुला शाम या क्या कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आप लोग कान खोल के सुन ले कि मैं यहाँ से हरगिज 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 नहीं जाऊंगी। ये भी ठीक है भाई, ठीक है। आओ मियाँ, मैं और तुम चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई इनके बाबा ने मुसालिहत के लिए बुलाया, वकार साहब भी गए, तुम भी चली चलो। कह दिया ना मैंने मामू जान के मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। सुन लिया सुन लिया सुन लिया। भाई तुम्हें पुलाव खिलाने तो नहीं ले जा रहे, गवाही दिलाने ले जा रहे हैं। मुझे गवाही ववाही नहीं देनी है। ये आप लोग आखिर मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? चलो ये मैं समझ बोल रहा हूँ। ये मुस्तफा है? हाँ जी हाँ यही है। हैं? क्या? अरे कब? ना भाई हम आ रहे हैं भाई। नहीं नहीं हम आ रहे हैं भाई, आप उनको रोकिए, मैं आ रहा हूँ। जाओ सभा को ले आ रहा हूँ। अच्छा भाई। और मियाँ क्या हुआ क्या हुआ? भाई वो हाशिम खान ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, पता नहीं क्या इरादे हैं उसके। चलो क्या? मामू जान मैं भी चलूंगी आपके साथ। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। क्या हुआ विकास साहब? अरे भाई कुछ पता चला? कुछ नहीं। हाँ। जब सब मामला तय हो गए वो एकदम से उठ के अंदर चले गए, मैं उसी वक्त खटका था। आप क्या होगा? होगा क्या? चढ़ जाए ना दीवार पे। दीवार से कैसे चढ़ सकते हैं? कमाल है, अंदर बाबा खुदकुशी कर रहे हैं और आप लोग डर रहे हैं कि किसी दीवार पे कैसे चढ़ेंगे। ठहरे मैं कुछ करती हूँ। मगर क्या करेंगे ना, इसमें से कैसे चढ़ सकती हो तुम? भाई चढ़ तो सकती हूँ, लेकिन देखो तुम अगर कोई मेज कुर्सी वुर्सी इस किस्म की चीज मिल जाए ना तो जरा आसानी हो जाएगी। और वो दौड़ा भी नहीं जाता, रेंगते हुए जा रहे हैं, तेजी में आए, कोई फिक्र ही नहीं है। अरे भाई यानी ऊपर जाओगे तुम? हाँ हाँ मामू जान तू क्या हो गया? मगर तारा कैसे चलोगी? जिंदगी का सवाल है, चलोगे कैसे? कोशिश मगर करूंगी। संभाल के। अरे भाई संभल के। अल्लाह क्या मुसीबत है। दरख्त की कमबख्त ऐसा अड़ा पेड़ है। संभाल के तारा, संभाल के। अरे चुप रहो जी, एक तो मुझे अपनी फिक्र लगी हुई, ऊपर से इनकी तकरीर सुने जाओ। संभाल के संभाल के। खुद तो कुछ होता हुआ तो है नहीं, मुझे बस हिदायतें दे रहे हैं। चलो जी मैं भी कोई ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? चली जाओ यहाँ से। तुम यहाँ कैसे आ गए? वो पेड़ पे से आई हूँ, मगर ये वक्त इन बातों का नहीं है ना। ये क्या कर रहे हैं आखिर? 2 टके की लड़की के पीछे मेरी ये बेइज्जती हो गई। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जाओ कुर्सियां बनाओ, यहाँ क्या लेने आई हो? ओए तो ये खिड़की में मैं क्या करूँ? इस खिड़की का कहीं ना गुस्से में तुम्ही को खत्म कर दूं। अरे बाबा मुझे खत्म करने में बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, मगर आप अपने आप को कुछ नहीं कहिए बाबा, फिर तैफी और इकराम भाई का क्या बनेगा? तुमने हम सबकी जिंदगी तबाह कर दी है। तुम समझते हो मैं ये जिल्लत बर्दाश्त कर लूंगा? हरगिज़ नहीं। सारी दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी, और वो भी किसके पीछे? कम हैसियत लड़की के पीछे। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मुझे अपनी इज्जत की हिफाजत करना भी आती है। पापा मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। चुप हो जाओ, मैं कह रहा हूँ। ये मत कीजिए बाबा, ये मत। भाई वो हाशिम खान ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, पता नहीं क्या इरादे हैं उसके। चलो क्या? मामू जान मैं भी चलूंगी आपके साथ। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। क्या हुआ विकास साहब? अरे भाई कुछ पता चला? कुछ नहीं। हाँ। जब सब मामला तय हो गए वो एकदम से उठ के अंदर चले गए, मैं उसी वक्त खटका था। आप क्या होगा? होगा क्या? चढ़ जाए ना दीवार पे। दीवार से कैसे चढ़ सकते हैं? कमाल है, अंदर बाबा खुदकुशी कर रहे हैं और आप लोग डर रहे हैं कि किसी दीवार पे कैसे चढ़ेंगे। ठहरे मैं कुछ करती हूँ। मगर क्या करेंगे ना, इसमें से कैसे चढ़ सकती हो तुम? भाई चढ़ तो सकती हूँ, लेकिन देखो तुम अगर कोई मेज कुर्सी वुर्सी इस किस्म की चीज मिल जाए ना तो जरा आसानी हो जाएगी। और वो दौड़ा भी नहीं जाता, रेंगते हुए जा रहे हैं, तेजी में आए, कोई फिक्र ही नहीं है। अरे भाई यानी ऊपर जाओगे तुम? हाँ हाँ मामू जान तू क्या हो गया? तारा कैसे चलोगी? जिंदगी का सवाल है, चलोगे कैसे? कोशिश मगर करूंगी। संभाल के। अरे भाई संभल के। अल्लाह क्या मुसीबत है।
जरा किस्म ऐसा आड़ा टेढ़ा। संभाल के तारा, संभाल के। अरे चुप रहो जी, एक तो मुझे अपनी फिक्र लगी, ऊपर से इनकी तकरीर सुने जाओ। संभाल के संभाल के, खुद तो कुछ होता हुआ तो है नहीं, मुझे बस हिदायतें दे रहे हैं। चलो जी, मैं भी कोई तुम यहाँ कैसे आ गए? वो पेड़ पे से आई हूँ, मगर ये वक्त इन बातों का नहीं है ना। ये क्या कर रहे हैं आखिर? 2 टके की लड़की के पीछे मेरी ये बेइज्जती हो गई। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जाओ खुशियां बनाओ, यहाँ क्या लेना है? वो तो ये खिड़की में मैं क्या करूँ? इस खिड़की का कहीं ना गुस्से में तुम्ही को खत्म कर दूं। बाबा, मुझे खत्म करने में बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, मगर आप अपने आप को कुछ नहीं कहिए बाबा। फिर तैफी और इकराम भाई का क्या बनेगा? तुमने हम सबकी जिंदगी तबाह कर दी है। तुम समझते हो मैं ये जिल्लत बर्दाश्त कर लूंगा? हरगिज़ नहीं। सारी दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी, और वो भी किसके पीछे? कम हैसियत लड़की के पीछे। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मुझे अपनी इज्जत की हिफाजत करना भी आती है। पापा, मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। चुप हो जाओ, मैं कह रहा हूँ। मत कीजिए बाबा, ये मत कीजिए, अल्लाह के वास्ते में। मैं आज ही चली जाऊंगी, अभी चली जाऊंगी। तैफी को तलाक दे दूंगी, आज ही तलाक दे दूंगी। हटाओ, मैं कह रहा हूँ, अपनी मन्नू चाल हटाओ यहाँ से। बाबा देखिए, आप मुझे गाली मत दें, वरना मैं जो ना बहुत बुरी आदमी हूँ, मैं आपको नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी। बाबा मर जाओगी, चले जाओ यहाँ से। बाबा, आप समझ रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं गलत कह रही हूँ। बाबा, अगर आप नहीं माने तो मैं अभी कूद जाऊंगी नीचे। छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ मुझे। बाबा, आप समझ रहे हैं कि मैं गलत कह रही हूँ, मैं दिखा दूंगी मैं इतनी बुरी लड़की नहीं हूँ जितना आप समझते हैं। मैं कूद रही हूँ, जाकर मर जाऊंगी। मैं जो हूँ ना बुरी आदमी हूँ। बाबा समझते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं धोखेबाज हूँ। मैं भी उन्हें दिखा दूंगी मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। मैं देखिए, मैं इतनी बुरी लड़की तो नहीं हूँ। तारा, मैं बहुत बुरी हूँ। मियाँ, मुझे घर ले चलिए। मियाँ, मुझे घर ले चलिए। सलमा भी, ये लोग मुझे मार डालेंगे ये लोग मुझे। तैफी, अब मैं कभी आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। मुझे मर जाने दो। मेरा तो कोई भी नहीं है, कोई भी तो नहीं है। मुझे माफ कर दे। पापा, पिस्तौल रख दे, खुदा के वास्ते पापा, पिस्तौल रख दे। मैं आपको नहीं मरने दूंगी, मैं खुद मर जाऊंगी। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ। आप लेटिए जी। मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ। आप जैन का बाजू पकड़े हुए। मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? हम तुम्हें घर ले चलेंगे, अपनी बेटी को। तारा बेटी, मैं हूँ, इधर देखो। शाबाश बेटी, मैं आ गया हूँ, अब तुम क्यों परेशान होती हो? तारा बेटी, हम घर ले चलेंगे आपको। इसे तो होश नहीं है। नहीं बेटी, अब आप यहीं रहेंगी बेटी। ये भी आप ही का घर है बेटे।
मेरी कोई बेटी नहीं थी ना, इसलिए मुझे एहसास नहीं था बेटी। ये भी आतिका कह रहे, आतिका कह रहे बेटी। लो तारा, दवा पी लो। नहीं पीना मुझे आपके हाथ से। अरे इधर ला, मुझे दो। दवा भी नहीं पिलाना था नालायक। लो बेटी पी, शाबाश। पापा मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तेजी बेटे जरा दबाना तो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद दबा लूंगी। बहुत तकलीफ हो रही है ना बाबा। नहीं नहीं, बहादुर बच्चे अभी कभी रोती हैं। रोती है रोती है रोती है। अच्छा चलो रो लो रो लो रो लो। आइए आइए आइए, देखिए इतनी देर से ये भी रो रही है। मियाँ, मियाँ मुझे घर ले चलिए मुझे मियाँ। अच्छा अच्छा, हम अपने बेटे को आज ही घर ले चलेंगे। हाँ भाई, अब तो हमारी बिटिया हमारे घर से दोबारा विदा होकर आएगी। क्यों हाशिम? हाँ क्यों नहीं। अब तो हम बिटिया को दुल्हन ही बना कर ले आएंगे अपने घर। कोई जरूरत नहीं है मुझे इस तरह देखने की, दीदे फाड़ फाड़ के। ईमान से तारा, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। आय हाय, आंखों पे यकीन नहीं आ रहा तो मुझे कौन सा यकीन है आपकी आंखों पे? अरे 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 अरे, बोलते थोड़ी है। क्यों, जबान कट गई है क्या मेरी? ला हौल वला कुव्वत। इन्हीं इतने खूबसूरत कपड़े पहन के मोहतरमा ये भटियारों की तरह से लड़ा तो मत करो। क्या मुंह ना खुलवाइएगा, वरना आप जानते हैं कि मैं बहुत बड़ी आदमी हूँ। मुंह बंद हो तो खुलवाओ ना। मुंह भी खुला हुआ और जबान भी चल रही फटाफट। तैफी साहब, फरमाइए। तैफी साहब, आप किसी खुशफहमी में मुब्तला मत हो जाइएगा। मैं जो यहाँ आ गई हूँ ना, तो महज बाबा की खातिर। आप सारी जिंदगी भी मेरी खुशामद करते तो भी मैं नहीं आती। चलो ये भी ठीक है, आखिर मैं बाबा का बेटा ही हूँ ना। तैफी, ईमान से आपने जो सलूक मेरे साथ किया है ना, कोई और लड़की होती तो कभी पलट के भी नहीं आती यहाँ। फंस रहे ऊपर से। रफी जरा ये तो बता तारा कि मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है? आपने मुझे घर से नहीं निकाला। तौबा करो, मैंने क्यों निकाला होता? आप मुझे रोक नहीं सकते थे। मैं इतनी रात को अंधेरे में अकेली चलती हुई। अरे सुने अपनी करतूत जरा। और फिर जब मेरे चाकू लगा तो भी आप नहीं आए। आप इतने खराब हैं। अरे अरे अरे, खुदा के वास्ते तारा रो तो मत प्लीज। मैं खूब रोऊंगी, क्यों नहीं हूँ? आपने मेरी इतनी बेइज्जती करवाई है, सब लोगों में जलील किया, मुझे सारे शहर में मेरी जिल्लत करती है। कोई क्या इज्जत करेगा? कमाल कर रही हो, किसी की हिम्मत है? देख लूंगा मैं भी। मगर ये क्या हिमाकत है? क्या बजाय मनाने के ऊपर से डांट भी रहे मुझे। शराफत है आपकी। मेरी बात सुन लो। नहीं सुननी मुझे कोई बात, नहीं रहना मुझे आपके साथ। बाबा ये क्या मुसीबत है? क्या मैं मुसीबत हूँ? मुसीबत हूँ मैं? बाबा क्या बचपना है? बाबा ये तैफी जो है ना मुझे डांट रहे हैं, आप जल्दी आइए। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हो गया खराब, मुझे जोर से डांट रहे हैं बाबा। ये तो बाबा नहीं, मैं नहीं डांट रहा। नहीं डांट रहा कि बच्चे। नहीं मान जाओ। क्यों मान जाओ? अब तो मेरी बात है। मैं कुछ नहीं सर पकड़ो। क्यों शामत आइए? क्यों?